नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, मैं हूं आपके साथ अजीत। आवाम की सरकार से क्या उम्मीदें होती हैं? जाहिर है इसका सीधा सा जवाब है विकास। यकीन मानिए, अगर किसी सरकार का एजेंडा सिर्फ विकास है तो उसे लोकप्रिय होने से कोई रोक नहीं सकता। और यही वजह है कि विकास के नाम पर जब नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वोट मांगा तो उन्हें रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिला। अब मोदी को सरकार में आए 7 महीने गुजर चुके हैं और इस दौरान सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। विकास की कई योजनाओं पर वो आगे बढ़ी है सरकार, और आने वाले दिनों के लिए उम्मीदें भी इसने जगाई हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ लव जिहाद, धर्मांतरण और इन जैसे मुद्दों ने सरकार की किरकिरी भी करवाई है। अब सवाल यह कि आखिर विकास के मोर्चे पर सरकार का सूचकांक क्या कहता है? क्या संघ का एजेंडा सरकार के एजेंडे को प्रभावित कर रहा है? तो यही है बड़ी बहस का मुद्दा। दरअसल विकास के वादों के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार के लिए नया साल बेहद ही चुनौतियों से भरा रहने वाला है, क्योंकि एक ओर सरकार की विकासवादी और क्रांतिकारी नीतियां हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों का अतिवादी दबाव भी है। ऐसे में कौन सा एजेंडा किस पर भारी पड़ेगा, किस पर भारी है, और क्या संघ और उसके सहयोगी संगठनों का दबाव सरकार की साख के लिए खतरा पैदा कर रहा है? यह सवाल बड़ा है। देखिए रिपोर्ट। 7 महीने की सरकार, कसौटी पर विकास का नारा, आवाम की उम्मीदों की पड़ताल। गुजरे साल ने देश को 3 दशक बाद पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। एक ऐसी सरकार जिसने विकास के सपने दिखाए हैं, बदलाव का मादा दिखाया है और पूरी दुनिया में भारत की श्रेष्ठ पहचान बनाने का खाका खींचा है। जाहिर है दलीलों और वादों के बीच ये समझना जरूरी है कि आखिर वास्तव में सरकार का सूचकांक कहता क्या है। गुजरे साल में मोदी सरकार की योजनाओं ने आवाम की कितनी उम्मीदें पूरी की, और क्या लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मसलों ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है? पहले बात विकास के एजेंडे की करते हैं। स्वच्छता अभियान, जनधन योजना, नीति आयोग का गठन, नौकरशाही पर अंकुश, विदेश नीति। अच्छे दिन का जो वादा लेकर हमने चुनाव लड़ा था, वो अच्छे दिन अब आ रहे हैं। मोदी सरकार के एजेंडे के वो टॉप 5 मुद्दे हैं जो कसौटी बने हैं मोदी सरकार के प्रदर्शन की। एक अंग्रेजी अखबार का सर्वे बताता है कि मोदी सरकार ने अब तक बेहतरीन काम किया है। देश के 8 शहरों में अंग्रेजी अखबार की ओर से कराए गए सर्वे में हिस्सा लेने वाले 28% लोगों ने सरकार के कामकाज को बहुत अच्छा बताया, तो 47% लोगों की नजर में सरकार का काम अच्छा है, यानी 3/4 लोग मोदी सरकार के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। 21% लोगों की नजर में सरकार का काम ठीक ठाक है, जबकि महज 4% लोग सरकार के काम को खराब मानते हैं। हालांकि इस सर्वे में लोगों ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि संघ परिवार का एजेंडा मोदी सरकार के विकासवादी एजेंडे की धज्जियां उड़ा रहा है। धर्मांतरण के ऊपर जिस प्रकार पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया गया, ये कहते हुए कि धर्मांतरण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम भी यही कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें डिबेट होना चाहिए था और इसमें एक कानून आना चाहिए, सख्त कानून। सर्वे में ज्यादातर लोगों ने माना है कि संघ परिवार के नेताओं की कार्यशैली विकास के एजेंडे को प्रभावित कर रही है। वोट दिया है बीजेपी को, आरएसएस को वोट नहीं दिया है, तो ये इतर संवैधानिक सत्ता केंद्र इसको कहते हैं, एक पैरेलल सत्ता का केंद्र बन गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरीके से अब सेंटर स्टेज पर आ गया, बताया गया था कि एक सांस्कृतिक संगठन है, इसकी कोई सांस्कृतिक गतिविधि तो दिखाई नहीं देती है। दिलचस्प ये है कि इस सर्वे में पहले नंबर पर स्वच्छता अभियान, दूसरे नंबर पर विदेश नीति, तीसरे नंबर पर जनधन योजना रही है। एक पूर्ण बहुमत की सरकार से आवाम को उम्मीदें सबसे ज्यादा हैं। खासकर विकास के मोर्चे पर ये उम्मीदें नए सपनों की गुंजाइश तैयार करती हैं। अंग्रेजी अखबार के सर्वे की माने तो मोदी सरकार का प्रदर्शन बेहतर रहा है, लेकिन इस सर्वे के जरिए जो सवाल संघ परिवार और दूसरे हिंदू संगठनों पर खड़े हुए हैं, वो भी सरकार के लिए चिंता का सबब माने जा सकते हैं। अब सवाल ये कि नए साल में सरकार क्या इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है? क्या विकास के एजेंडे पर मजहबी एजेंडे भारी पड़ेंगे? क्या हिंदू संगठनों की रणनीति पर मोदी सरकार की राजनीति भारी पड़ेगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो सरकार के लिए चुनौती भी हैं और पहेली भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जहां सरकार के लिए चुनौती भी है और पहले भी सब तरह के कई मुद्दे, यानी एक तरफ विकास का मुद्दा जहां लोगों को प्रभावित कर रहा है, तो वहीं धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दे सरकार की छवि बिगाड़ रहे हैं। और जैसा कि अंग्रेजी अखबार का सर्वे कहता है, वैसे एक बात मानने में किसी को भी गुरेज नहीं होगा कि धर्मांतरण को लेकर जिस तरह हंगामा खड़ा हुआ है और जिस तरह बयानबाजी हुई है, उसने कहीं न कहीं सरकार को असहज किया है। और यही वजह है कि अब केंद्र सरकार अपनी छवि दुरुस्त करने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने और मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यकों में भरोसा पैदा करने के लिए अभियान पर लगाया है। हालांकि डॉक्यूमेंट्री के बारे में जो खबरें आ रही थी उसमें कुछ ताजा अपडेट भी है और अमिताभ बच्चन ने इसके लिए मना किया है, उन्होंने इसे नकारा है। बहरहाल हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त नोएडा स्टूडियो में है राजनीतिक विश्लेषक फिरोज बख्त अहमद साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिरोज जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मोदी सरकार आई उसके बाद से उससे बीजेपी से जुड़े हुए जो संगठन हैं, आरएसएस हैं या फिर विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हिंदू युवा वाहिनी वगैरह, जितने भी आनुषंगिक संगठन है उसके, उन्हें लगा कि जैसे उन्हें कोई खुली छूट मिल गई हो अपने एजेंडे को लागू करने की। क्या आपको झलकता है अभी तक जो कुछ भी हुआ? शेखर साहब, बड़ा एक चुभता हुआ एक सेंसिटिव सवाल आपने किया है, और वो इसलिए सेंसिटिव कि मोदी जी खुद संघ का हिस्सा है। मैं मानता हूं कि नाखून से गोश्त अलग नहीं हो सकता, इसी तरह से मोदी जी भी संघ से अलग नहीं हो सकते। लेकिन अब चूंकि मोदी जी संघ का हिस्सा होते हुए प्रधानमंत्री भी हैं, संघ और प्रधानमंत्री दो अलग अलग चीजें हैं, तो मोदी को सबको साथ लेके चलना है, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, मुस्लिम तंजीमों को भी, हिंदू तंजीमों को, सबको साथ लेकर उन्होंने चलना है और इसका उन्होंने नारा भी दिया है। तो मैं समझता हूं कि अगर संघ मोदी जी को दबाने की कोशिश करेगा और उनको कहेगा कि भाई अतिवाद की नीति पे चलो, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं टकराव हो सकता है मोदी जी में और संघ के बीच में। तो मैं समझता हूं कि संघ को ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए मोदी जी पे, क्योंकि मोदी जी संघ का हिस्सा बेशक है, पहले वो संघ का हिस्सा है, बाद में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम लोगों के लिए, हम भारतवासियों के लिए संघ कोई कुछ मैटर नहीं करता, हमारे लिए प्रधानमंत्री मैटर करते हैं। तो मैं समझता हूं कि संघ जिस तरह से दबाव डाल रहा है, जिस तरह से तंजीमें खड़ी हो गई हैं, फिरोज साहब, और इस तरह के बयान भी आ रहे हैं, चाहे वो आदित्यनाथ के हों, चाहे वो साध्वी जी के हों, किसी के भी हों, तो मैं समझता हूं अजीत जी के मेरे ख्याल से मुझे डर इस बात का है कि संघ में और मोदी जी में टकराव ना। मोदी जी की इस वक्त जो छवि है, साफ सुथरी छवि है हिंदुओं में, मुसलमानों में। आपको लगता है कि इन संगठनों ने मुश्किल खड़ी कर दी है मोदी की जो विकास की अवधारणा है, जिसे वो लागू करना चाहते हैं, और वो दिख भी रहा है। कई नीतियां जो रिपोर्ट में दिखाई हमने कि कई नीतियां इस तरह की बनाई गई हैं, पॉलिसीज डिसाइड की गई हैं, उन पर अमल किया जा रहा है, जो इन सब से अलग है, जो आरएसएस या फिर उनके साथ जुड़े हुए संगठन उठाना चाहते हैं, उनसे अलग विकास के मुद्दे हैं। आपको लगता है कि ये अड़ंगा डाल रहे हैं, इससे परेशानी बढ़ रही है मोदी सरकार की? अजीत साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। संघ जो है अपनी तरफ से अड़ंगा डालेगा, इसलिए नहीं कि वो अड़ंगा डालना चाह रहा है, उसकी नीति यही है, उसकी जो कूटनीति कह लीजिए या जो भी कुछ है वो वही है। और जहां तक मोदी जी की बात है, मोदी जी बात करेंगे अब चाणक्य नीति की, सबको उनको साथ लेकर चलना है। तो अब संघ अगर ज्यादा उनको परेशान करेगा, ज्यादा उनके इस तरह के छूट दे देगा ऐसी तंजीमों के जो कि अतिवाद की बात करती हैं, जो कि धर्मांतरण की बात करती हैं, जो कि इस तरह के रास्ते पे चल पड़ी हैं, तो मैं समझता हूं कि मोदी जी को कठिनाई हो सकती है। मोदी जी ने पहले भी कह दिया था, उन्होंने हड़काया था ऐसे संगठनों को, ऐसे लोगों को जो कि बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, समझ रहे थे हमें पूरा खुला रास्ता मिल गया। उन्होंने कहा था कि ज्यादा अगर इस तरह की बातें होंगी, किसी धर्म के खिलाफ बात होगी, तो मैं इस गद्दी को छोड़ दूंगा। तो मैं सोचता हूं कि मोदी जी को अब अपना असर संघ पे डालना शुरू कर देना चाहिए, बजाय इसके कि संघ का पूरा वो असर ले, क्योंकि संघ की लेकिन अभी तक जो रास्ता रहा है, अभी तक जो रास्ता रहा है फिरोज साहब, माइंडसेट पे तो चलेगा संघ जी। अभी तक जो रास्ता रहा है इसमें आपको क्या लगता है? चलें जी। अभी तक जो रास्ता रहा है उसमें आपको क्या लगता है कि पैरेलल रहा है, संघ अपनी बात कहता रहा है लेकिन प्रधानमंत्री अपनी बात करते रहे, मोदी करते रहे, या फिर कहीं कॉन्साइड हुए हैं? अजीत भाई, हमें ऐसा होता था कि पहले जो प्रधानमंत्री थे, इनसे पहले जो वाजपेयी जी, तो मेरा ख्याल यह है कि वाजपेयी जी को संघ उतना नहीं दबा पाया था, वाजपेयी जी ने संघ को संभाल लिया था। और वाजपेयी जी अपने हिसाब से जैसे सरकार को सभी को साथ लेके चल रहे थे, उसकी एक वजह यह भी थी कि सारी पार्टीज थी। अब चूंकि सिर्फ
बीजेपी का अपना बिल्कुल, रूल है, बिल्कुल। अपनी सरकार है 100%। तो और कहीं ना इसीलिए कहीं ज्यादा हिंदुत्व संघ की ये बात, समझ ज्यादा रहा है हिंदू राष्ट्र कि हम बनाने अपना की बात ज्यादा असर जो है मोदी जी के ऊपर डालें, पार्टी के ऊपर डालें। मैं समझता हूं उससे कहीं ना कहीं एक कन्फ्रंटेशन हो सकती है बीजेपी में और संघ में, मोदी जी में और संघ में, और जो कि ठीक नहीं होगा। फिरोज साहब, हमारे साथ दूसरे मेहमान, हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त दिल्ली से ही, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। विनोद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि संघ जिस तरीके से अड़ंगा डाल रहा है, कई इस तरह के मुद्दे उठा रहा है, उन्हें हवा दे रहा है, जिससे मोदी की विकास की जो नीति है, विकास के जो काम हैं, जो उनकी सोच है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, ये आरोप लग रहे हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या फिर आरएसएस हो। विनोद जी। अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को जरा करेक्ट कर दूं। संघ अड़ंगा डालने का काम नहीं करता, अड़ंगों को दूर करता है जी। संघ ने पिछले 85 वर्षों में जो काम किए हैं वो अविस्मरणीय काम है, अनूठे काम हैं जी। और जो संघ का जो मूल उद्देश्य है भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाना, तो इसलिए भारत के बारे में या संघ के बारे में ये कहना कि वो संघ अड़ंगा डालता है किसी काम में, तो बिल्कुल भी गलत है। दूसरी बात यह कि जहां तक अभी वर्तमान सरकार के कामकाज और उसको लेकर के बाकी हिंदू संगठनों की बात है, तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति को यही तो डेमोक्रेसी कहती है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है जी। और अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है। आखिर क्या बात रही है विनोद जी कि लगातार संघ और उससे जुड़े हुए संगठन हिंदुत्व वाले मुद्दे को लगातार उठाते रहे, अलग अलग तरीके से हवा देते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से कभी भी इस तरह का कोई झुकाव सामने नहीं आया। वो अपने पथ पर चलते हुए दिखते हैं, विकास के कामों को आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं, लेकिन कभी भी जिस तरह का दबाव बना, इस पर किसी तरह का झुकाव उनका नहीं दिखा, जबकि वो संघ के स्वयंसेवक रह चुके हैं, संघ के प्रचारक रह चुके हैं और कहते हैं बार बार कि हम संघ से हैं, स्वयंसेवक हैं और मरणोपरांत रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ये सारी बातें कहते हैं। लेकिन वो जो लाइन है आपकी आरएसएस की, वीएचपी की, उस लाइन पर जो हवा लगातार इधर मिल रही है, अलग अलग बयानों से, अलग अलग कार्यक्रमों से, उसके बारे में किसी तरह का झुकाव उन्होंने नहीं दिखाया। ऐसा क्यों? वो विकास के राह पर ही चल रहे हैं लगातार। विनोद जी, देखिए यही तो संघ की ब्यूटी है जी। संघ की खासियत ही यह है कि वो जो है किसी एक व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष या किसी काम विशेष पर भी ध्यान नहीं देता। संघ के जितने भी संगठन हैं, जिस संगठन का जो काम है वो संगठन उस काम को करेगा जी। उसकी प्रामाणिकता उसी में है कि वो उसे अपने काम में करे। इससे उसको कोई मतलब नहीं कि उसके काम से किसी दूसरे संगठन का काम प्रभावित होगा, क्या होगा, कैसे होगा जी। प्रधानमंत्री का काम है देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना जी। निश्चित रूप से वो उस काम में कर रहे हैं जी। विश्व हिंदू परिषद का काम है अपने जहां धार्मिक मानव बिंदुओं पर आघात होते हैं जी। जहां पर विश्व की जो आध्यात्मिक शक्ति है जी। उसको भारत को बनाना है, तो उसमें जहां भी रोड़ा अटक रहा है तो उसको दूर करना काम विश्व हिंदू परिषद का है। लेकिन रोड़ा अटकाने की बात सामने आ रही है विनोद जी, और हम जो ये बड़ी बहस कर रहे हैं, एक सर्वे के अधीन कर रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट जिसमें एक सर्वे करवाया गया है, उसमें मोदी को लोकप्रिय प्रधानमंत्री बताया गया है, उनकी नीतियों से लोग इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन संघ जिस तरीके से काम आगे बढ़ा रहा है, एक खास एजेंडा आगे बढ़ा रहा है, उसे लोग अड़ंगा मानते हैं कि मोदी सरकार जो विकास की बातें करती है, उस सरकार की राह में ये सब अड़ंगा है। ये इस सर्वे की भाषा है। ज्यादातर लोगों ने इस सर्वे में यही कहा और इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं आपसे विनोद जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सर्वे अपने अपने लोग अपने हिसाब से कराते रहते हैं। वो मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा, किस सर्वे की आप बात कर रहे हैं मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन प्रश्न ये है टाइम्स ऑफ इंडिया में आज की ही रिपोर्ट है, एक सर्वे के हवाले से ये सब कुछ दिया गया है और इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। केवल 4% लोग असहमत दिखे, बाकी आप देख लेंगे उसमें 96% लोग उसमें साथ में हैं। लेकिन वही लोग ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस और दूसरे हिंदुवादी संगठनों की भूमिका इसमें सही नहीं है। नहीं, देखिए, भारत का प्रधानमंत्री का ग्राफ, भारत का ग्राफ सर्वोच्च स्तर शिखर पर पहुंचे, ये प्रत्येक भारतवर्ष के भारतीय की जो इच्छा है जी। और वो पूर्ण हो रही है, होते हुए देख रहा है वो प्रत्येक भारतवासी। तो ये तो अच्छा एक शुभ संकेत है। और वो हो कैसे रहा है? वो सब लोगों के साथ और सबके विकास के कारण ही साथ साथ हो रहा है। भाई, जब सब लोग अपना अपना काम करेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा।
फिरोज जी आपको लगता है, फिरोज बख्त अहमद हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आप इनकी भी सुनिए। फिरोज जी क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी कर रहा है संघ वो सहयोग करने वाला काम कर रहा है, यानी सभी अपने रास्ते पर चल रहे हैं और उसमें से कुछ इनपुट लेकर प्रधानमंत्री भी रख रहे हैं? प्रधानमंत्री तो कहीं भी उधर झुकाव रखते हुए दिखे नहीं। फिरोज साहब जी, अजीत भाई, मैं अपने मौजूद दोस्त को सुन रहा था, बंसल साहब को। देखिए, बंसल साहब ने फरमाया कि संघ अपना काम कर रहा है। देखिए, हम सबको पता है, हम संघ के मुखालिफ नहीं है। संघ का एक माइंड सेट है, संघ की एक विचारधारा है, उस पे वो काम है, उस पे चलेगा, और उसी पे वो चाहेगा पार्टी चले, प्रधानमंत्री भी चले। हिंदुस्तान आज तक क्यों बाकी है? हिंदुस्तान चाहे मुगलों के जमाने में हो, अंग्रेजों के जमाने में हो, और आजकल क्यों? क्योंकि आपने इकबाल का शेर पढ़ा होगा, यूनान और मिस्र और रूमा सब मिट गए, जहां से बाकी है मगर अब तक नामो निशा हमारा। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान पर जिसने भी रूल किया सबको साथ लेके चला। मुगल थे, उन्होंने हालांकि मुसलमान कम थे, गैर मुस्लिम भाई ज्यादा थे, सबको साथ लेके चले। उसी तरह से अंग्रेजों के जमाने भी हम सब लोग मिलके चले। अंग्रेजों ने ज्यादा हमारे पास जुल्म किया तो हमने हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर इनको अंग्रेजों को हटाया। तो यही नीति हमें आज भी अपनानी पड़ेगी। संघ अगर इस तरह की बातें करेगा, जैसे धर्मांतरण है, ये सबको हिंदू बना दिया जाएगा, तो देखिए पॉसिबल है भी नहीं। और इससे मोदी जी एक बहुत ही ब्राइट और ब्रिलियंट प्रधानमंत्री सामने बन के आए हैं। अगर हम उनका गुजरात का मामला पीछे छोड़ देते हैं, हम आगे की तरफ देखते हैं, तो मैं समझता हूं बहुत ही एक ब्रिलियंट और बहुत ही जीनियस प्राइम मिनिस्टर है। इनके रास्ते को इनको उस रास्ते पे चलने देना चाहिए। इन्होंने किसी भी समुदाय के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा है। तो मैं समझता हूं संघ को थोड़ा सा अपने को जरा मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, थोड़ा बदलना पड़ेगा। बंसल साहब, यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपकी टिप्पणी बहुत संक्षेप में, हल्की सी। विनोद बंसल जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं सिर्फ ये कहता हूं कि किसी भी प्रकार, देखिए, धर्मांतरण, लव जिहाद या ये जो पीके फिल्म का विरोध या इस तरह की जो बातें हैं, या संघ के द्वारा उठाई गई कुछ बातें हैं, वो कहीं भी किसी भी रूप से विकास में कहीं वादक नहीं है, बल्कि साधक हैं। तो ये आप लोग क्यों नहीं कहते, जो जिस लाइन पर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं उस चीज को आप आगे क्यों नहीं बढ़ाते? इतना बड़ा कैडर है, इतने सारे लोग हैं संघ से जुड़े हुए, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए, उन चीजों को ही आप भी आगे और क्यों नहीं बढ़ाते? उन्हें ही रेनफोर्स क्यों नहीं करते जो मोदी कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्यों धर्मांतरण के मुद्दे, लव जिहाद के मुद्दे, पीके का विरोध का मुद्दा इस तरीके से छाता है जो कहीं ना कहीं अवरोध साबित होता हुआ दिखता है? ऐसा लोग मानते हैं। इस पर करेंगे चर्चा, आपसे राय जानेंगे। विनोद बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि क्या संघ और उससे जुड़े हुए संगठन मोदी की विकास की नीतियों में, विकास की राह में कहीं बाधा बन रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट में, एक सर्वे के तहत इस तरह की बातें सामने आई हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल और राजनीतिक विश्लेषक फिरोज बख्त अहमद साहब। विनोद बंसल, जो बातें हम इससे पहले कह रहे थे, धर्मांतरण का मुद्दा हो, लव जिहाद का मुद्दा हो या पीके के विरोध का मुद्दा हो, जो भी सब तरह के मुद्दे रहे हैं, इन सबसे साफ तौर पर यह जाहिर होता है, एक जो पुरानी कहावत है, सभी लोग समझते हैं कि पिया भय कोतवाल अब डर काहे का। इस तरह की समझ कुछ लगी थी हिंदूवादी संगठनों की, लेकिन इसमें पिया जिसके लिए कहा गया है, उस भूमिका में तो नरेंद्र मोदी कहीं से दिखते ही नहीं। वो तो किसी तरह की तवज्जो देते हुए नहीं दिखते हैं इन मुद्दों पर। विनोद साहब, कैसे आप कह रहे हैं कि हम उनकी राह आसान कर रहे हैं? आप तो अपनी बात को खुद स्वयं काट रहे हो। एक्चुअली आपको मुहावरा ही गलत है। इनफैक्ट इसमें ये फिट ही नहीं बैठ रहा है ये मुहावरा ना। बात यह है कि हम भी ये कह रहे हैं कि देखिए, ये जो बातें हैं कि ये कहना कि किसी की सरकार बन गई इसलिए कोई ज्यादा प्रभावी बन गया, ये सब बातें बेकार की बातें हैं। हम इस बातों में बिलीव नहीं करते। हम जिस प्रकार से अपने सिद्धांतों पर पहले अड़े थे, उन्हीं सिद्धांतों पर आज भी काम कर रहे हैं। इस बात को आपको पता लग रहा होगा इसका। हमारे लिए ये बहुत इमेटीरियल है कि सरकार किसकी है और क्या कर रही है। देखिए, विकास दो तरह का होता है अजीत जी। एक तो भौतिक विकास होता है, एक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है। इस देश के अंदर जब विकास रावलपिंडी, कराची और उसमें भी था, लाहौर में भी, और वहां पर भी हमारा हिंदू बहुत सशक्त था। लेकिन आपने देखा कि जैसे जैसे वहां की जनसंख्या कम हुई, जहां हिंदू मूल्यों का हनन होना शुरू हो गया, वहीं पर जो है ना जी, उस देश के अंदर जो विकास की जगह विनाश का वातावरण बनने लग गया। और एक समय आया कि वहां पर जो है ना जी, वो धर्मांतरण के कारण राष्ट्रांतरण होने लग गया। और वो अल्टीमेटली वो जो देश का एक प्रसिद्ध हिस्सा हमारा जो बहुत प्रॉस्परस था, वो हमारे से कट गया। सांस्कृतिक विकास में केवल और केवल ऐसे ही मुद्दे चलते हैं, लव जिहाद के मुद्दे, धर्मांतरण के मुद्दे,
और पीके का विरोध का मुद्दा, जो भी इस तरह की पहचान को और पुष्ट करता है, हिंदू अतिवाद या फिर कहें कट्टरपंथ को और मजबूत करता हुआ दिखता है, क्या यही मुद्दे सांस्कृतिक पहचान है? बंसल भाई, अगर पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं, धर्मांतरण नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात। हिंदुओं को मुसलमान बनाया, मैं समझता हूँ गलत है। देखिए, हिंदू के साथ अतिवादी की बात करना ही बेईमानी है। हिंदू को अगर अतिवादी कहते हो तो ये बहुत बड़ा पाप है। ये बात ठीक है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मेरी बात को पहले सुनिए। बंसल भाई, ये बात सुनिए। फिरोज जी, मेरी बात को पहले सुना, पहले सुन ले। अनफॉर्चुनेटली विनाश के रास्ते पे चल पड़ा है। बताइए, वो हिंदुओं को छोड़िए, वो तो अपने मुसलमानों को ही नहीं अपने बखश रहे हैं। समस्या तो यह है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान का तो जिक्र करना ही बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान जिस रास्ते पे चल रहा है वो अमन का, शांति का, चैन का रास्ता नहीं है। अभी देखिए, नए साल की आज शुरुआत थी, हमारे फौजी को मार दिया, उसका तो जिक्र करना बेकार है। ठीक है, बिल्कुल। हमें नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा। नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा। आखिरकार आपको एक बहुत ही जीनियस प्राइम मिनिस्टर मिला है, वाजपेयी जी के बाद, नेहरू जी के बाद, इंदिरा जी के बाद एक जीनियस प्राइम मिनिस्टर मिला है। तो इस प्राइम मिनिस्टर को आप समझिए, और अगर आप चाहेंगे कि ये भी धर्मांतरण की बात करें, ये भी इस तरह के मुद्दों को करें जिस तरह का विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल करते हैं, मैं समझता हूं मोदी जी हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, और मुल्क की जो बिरादरियां हैं उसमें नंबर 1 इसको ले जाना चाहते हैं। ये मुद्दे काम नहीं करेंगे, तो सिर्फ डेवलपमेंट का मुद्दा काम करेगा, उसमें मोदी जी चल रहे हैं, और आप भी उनको चलने दीजिए। जी विनोद बंसल। देखिए, एक अजीत जी, आप परमिशन तो मैं बताऊं। बिल्कुल हम कह रहे हैं। जो फिरोज जी ने बात कही, उस बात को इस परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा कि स्वयं इस बात को कहा कि पिछले जो 65 सालों में जैसा पाकिस्तान के साथ हुआ, आखिरकार ये वही तो पाकिस्तान है जो भारत का अंग था कभी, और क्यों कटा, और उसके साथ आज ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? वो अतिवाद, आतंकवाद और एक धर्मांतरण के कारण, क्योंकि वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। जहां देखिए, जहां जब जैसे हिंदू घटा और देश बटा, ये तथ्य साबित करते हैं इस बात को। मैं नहीं कह रहा इस बात को, विश्व हिंदू परिषद की बात नहीं अकेली। और ये जो पाकिस्तान के अंदर क्यों हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर क्यों हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्यों हो रहा है, आखिरकार कश्मीर से हिंदुओं को पलायन क्यों करना पड़ा, इन सब के कारण धर्मांतरण है। हमने बहुत डिटेल्ड स्टडी करने के बाद में इस मुद्दे को हाथ में लिया है। योगी कमीशन की रिपोर्ट है, वाजवा कमीशन की रिपोर्ट है, विश्वास नहीं है जो सर्वे कर रहा है, और इसीलिए बड़ी बहस भी ये मुद्दा लेकर आए। इसलिए ये बड़ी बहस का मुद्दा है, तो इस पर बहस बहुत लंबा खींचेगा।